नहीं टली, होनी तो होती है ना बेटा, बड़ी को भगवान जरा में टाल देते हैं। धन्यवाद। और गुरुजी मेरा एक ये सवाल है कि मेरे को ना सपने में पानी, बहुत गहरा पानी दिखता है और मुझे उससे डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि मैं वहाँ पर डूब जाऊंगी। पानी का दिखना मतलब आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत ऊंचाइयों में जाने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। स्वप्न में पानी का दिखना ये इशारा करता है कि बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हैं। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओके। और गुरुजी मेरे साथ क्यों इतनी परेशानी चल रही है? कोई बात नहीं, किसके साथ नहीं है परेशानी, पूछो इनमें से किसी से। सभी के पास। फिर आप इकलौती थोड़ी हो जिसके पास, आपके पास परेशानियाँ, परेशानियों में रह कर के उनसे लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, यही जीवन है। क्या जंगल के पशु पक्षियों को परेशानी नहीं होती? सभी को है गुरुजी। ऐसा कौन है चींटी से लेकर हाथी तक जिसके जीवन में संघर्ष ना हो? आप लोग संघर्ष को इतना हाईलाइट मत किया करो। संघर्ष आएगा, उसे चुनौती है, मानो, स्वीकार करो, अपने लक्ष्य की ओर भगवान के चिंतन के साथ बढ़ते रहो। ये तो सुख दुख आने लंबे टाइम तक याद रहता है। सुबह कितनी बजे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। आप सुबह जागो और जागने के बाद अपना हाथ मुंह धो लो, पढ़ने बैठ जाओ। जी गुरु। ठीक है। सुबह का पढ़ा लंबे टाइम तक याद होता है, दोपहर का पढ़ा समस्या आपके साथ है, शाम का पढ़ा जल्दी भूल जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेषता होती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना, लगभग पढ़ाई लिखाई से संबंधित इत्यादि, वो कहा जाता सुबह पढ़िए, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। शाम को मतलब सूर्य अस्ताचल की ओर हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। रात्रि को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात्रि के पढ़ा और सुबह के पढ़े में अंतर सिर्फ ये है कि रात्रि का पढ़ा यदि 1 महीने तक याद रहता है तो सुबह का पढ़ा 1 साल तक याद रहेगा। ये अंतर है। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव, मैं गुरु माँ, दादा गुरुजी, दादी गुरु माँ और आपके परोपकारी चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं राजस्थान से वृंदावन आने का मेरा एक ही गंतव्य था, एक ही उद्देश्य था कि मैं वृंदावन जाकर मैं मेरे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, उनके आश्रय रूपी आश्रम में बैठकर 7 दिवसीय कथा का आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्रवण करूँगा। उसके पश्चात मैं मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करूँगा, उनके चरणों को पखारूँगा और उनके चरण कमलों को एक सफ़ेद वस्त्र पे कुमकुम से उनके चिन्ह को अपने मस्तक पे धारण करके अपने मूल निवास लौट जाऊँगा। जैसे प्रभु भगवान पिताजी जब पंचवटी में चाचा जी भरत जी वहाँ गए थे, पिताश्री के चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की पूरी अयोध्या, उस चरण पादुका के शक्ति बल से पूरी अयोध्या को संभाला, उसी प्रकार मैं भी आपके चरण कमलों को लेकर जब मैं मेरे साथ ले जाऊंगा प्रभु, तो मैं उन्हीं चरण कमलों की शक्ति से सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दूंगा, सर्वस्व बलिदान कर दूंगा प्रभु। ये मैं वचन देता हूँ आपको प्रभु। बस मेरी एक इच्छा है, अभिलाषा है, एक मेरी चाहत है कि मैं मेरे गुरु भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करके अपने मूल निवास पे ले जाऊंगा और उनकी जो आज्ञा होगी मैं इस क्षेत्र में, उस फील्ड में जाकर जो मुझे वो करने के लिए कहेंगे मैं मेरा सारा जीवन उसमें खपा दूंगा। अगर मैं वो कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं मेरे गुरु भगवान को कभी मुख नहीं दिखाऊंगा प्रभु। ठीक है, भगवान का चिंतन करिए और आप कथाएं सुनते रहिए, बाकी सब अच्छा है। खूब काम करिए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, सेवा करिए समाज। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। आज हमको बहुत खुशी हो रहा है, जो हम लोग टीवी में देखते थे, झारखंड से आए हैं, आज आपको साक्षात देख रहे हैं। काश आपका चरण छूने का सौभाग्य मुझे मिलता। अभी अंदर बैठेंगे तो आप सभी माताओं का दर्शन हम करेंगे, सबसे मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। वो चश्मा वाला बच्चा है, उसको राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम निर्जला व्रत रखते हैं एकादशी का, तो हमें कोई शरबत बांटता है, कोई कुछ बांटता है,
तो हमें अगले दिन बांटना चाहिए या फिर एकादशी वाले दिन, निर्जल एकादशी वाले दिन बांटना चाहिए? जब भी आप चाहें जल बांटना तो आप जब चाहें अखंड बांटिए या एकादशी बांटिए, द्वादशी बांटिए, आप बांट सकते हैं। ये हाँ जी गुरुजी। वो गुरुदेव, कोई गुरु कहते हैं कि हमें अगले दिन बांटना चाहिए। वो भी सही है। वो कि एकादशी के दिन कोई निर्जला व्रत है तो वो यदि आप दे रहे हैं और धोखे से पानी उसने पी लिया, हाँ गुरुदेव, तो इस भाव से भी लोग द्वादशी को, दोनों ठीक हैं। आपका अपना धर्म है पानी बांटना है, तो सामने वाले को देखना है कि उसे पीना है या नहीं पीना, इसलिए आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप आपको नहीं है। भाई आप तो पानी बांट रहे हैं, वो तो पीने वाले को डिसाइड करना है ना कि हम पिए कि ना पिए, हमारा व्रत है या नहीं है, इसलिए आप सेफ हैं। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, कल मेरे बेटे का बर्थडे है, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। और गुरुजी एक सवाल था मेरा, मुझे 3 साल से सपने बहुत आते हैं, एक रात ऐसी नहीं होती है कि मुझे सपने नहीं आते। क्या दिखता है? कुछ भी, जो दिन भर जो काम करती हूँ, कुछ भी अजीब अजीब से सपने आते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है मुझे। आप सोचते बहुत होंगे फिर। जी सर, गुरुजी सोचती तो बहुत। तो ये आपके सोच का ही परिणाम है कि वो जो सोचते हैं दिन में कचरा, जी जी। वो सब रात को मन वहाँ चला जाता है और स्वप्न में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। हाँ गुरुजी। इसलिए सोचा मत करो इतना ज़्यादा, कथाएं सुना करो, भगवान के भरोसे रहा करो, रात्रि को जब बिस्तर पर लेटा करो, जी। गहरी सांस लिया करो और भगवान का ध्यान किया करियो, करके सोया करो। गुरुजी सिर्फ कल ही मुझे सपना नहीं आया, जब मैं मुंबई से आई हूँ आपके यहाँ चरणों में, बस कल की रात मुझे सपना नहीं आया। फिर यहाँ वृंदावन में जो आएगा उसे तो शांति मिलनी है। जी जी गुरुजी। तो शांति जब मिलेगी तो सपना काहे को आएगा। राधे राधे गुरुजी, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, राजवीर नाम है उसका, इसका बर्थडे है कल। बिल्कुल, उसको और बहुत मुझे बहुत क्या करना शुभकामनाएं। क्या उसके करना चाहिए जन्मदिन उसके की। जन्मदिन हाँ? के लिए क्या करूँ मैं उसके लिए? अब उसके जन्मदिन में जो आपका मन है आप करिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी।